नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे का माहौल रहा। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को चेताया। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को सदन की गरिमा के अनुसार काम करना चाहिए। बता दें कि बीते कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। इस बीच हंगामा हुआ और इसके बाद लोकसभा को 11:30 बजे स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने एक बार फिर पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इस वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्ष केवल पेगासस मुद्दे पर चर्चा चाहता है। उसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री की मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने पेगासस के जरिए जासूसी को देशद्रोह बताते हुए कहा कि अगर वे हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने देंगे तो सदन ठीक से चलेगा। उन्होंने कहा कि आज इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। झारखंड में एक जिला जज की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जज की मौत ऑटो की टक्कर से हुई है। इस घटना की वीडियो क्लिप को देखकर कहा जा सकता है कि यह टक्कर जानबूझकर मारी गई है, क्योंकि वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि जज उत्तम आनंद एकदम किनारे मॉर्निंग वॉक पर थे और पूरी सड़क खाली थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर ऑटो को बीच सड़क से किनारे ले आया और जज को टक्कर मारकर फरार हो गया। ये घटना धनबाद जिले में बुधवार सुबह उस वक्त हुई जब एडिशनल जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर थे। घटना की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सीजेआई एनवी रमना ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले में बात की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया है। टक्कर मारने वाले ऑटो के ड्राइवर और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम मिजोरम झड़प के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर केंद्रीय बल तैनात कर दिया गया है और शांति लौट रही है, लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। ताज़ा विवाद मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वन ललबेना के कथित भड़काऊ बयान को लेकर उठ खड़ा हुआ है। एनडीटीवी के अनुसार वन ललबेना ने कथित रूप से असम पुलिस के लोगों को मार डालने की बात कही। इस पर असम पुलिस के लोग गुरुवार को दिल्ली जाएंगे और हत्या की धमकी देने के मुद्दे पर इस सांसद से पूछताछ करेंगे। असम मिजोरम सीमा पर दोनों राज्यों के बीच हुई झड़प और उसमें असम पुलिस के 6 लोगों के मारे जाने के बाद अब शांति लौट रही है। मिजोरम के मुख्य सचिव ने बुधवार को ऐलान किया कि वे अपनी पुलिस को विवादित क्षेत्र से लौट आने का आदेश दे चुके हैं। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अफसरों के साथ हुई बैठक के बाद मिजोरम के मुख्य सचिव ने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम शांति बनाए रखेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम असम मिजोरम विवाद से चिंतित हैं, जिसमें 6 लोगों की जान गई है। इस बैठक का मकसद तनाव कम करना, शांति कायम करना और संभव हो तो समस्या का समाधान ढूंढना है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के झगड़े के खत्म होने के दिन नजदीक आते दिख रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन राज्य के 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान माकन कांग्रेस के विधायकों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं। माकन गुरुवार को भी यही सियासी कसरत जारी रखेंगे। हालिया कुछ घटनाक्रमों को देखें तो इस बात की संभावना है कि राजस्थान में जल्द ही गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शनिवार से 2 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर वीपी रॉय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ मामलों में दी गई छूट जारी रहेगी। ये छूट उन क्षेत्रों के लिए है जहां पॉजिटिविटी रेट कम है। इधर केंद्र सरकार ने भी राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ने पर केंद्र की टीम भेजने का फैसला किया है। केरल में ये सब उपाय तब किए जा रहे हैं जब राज्य में बुधवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ये पूरे देश में हर रोज आ रहे मामलों के करीब 50% हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चौथे दौर के सीरो सर्वे में पाया गया है कि देश की 1/3 आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए हैं। सीरो सर्वे के अनुसार देश के 8 बड़े राज्यों की 70% आबादी में एंटीबॉडीज पाए गए हैं। ये सर्वे 29,000 लोगों पर कराया गया था। सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 7 करोड़ आबादी में से 79% आबादी में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, तो राजस्थान में 76.2%, गुजरात में 75.3%, बिहार में 75% आबादी में और उत्तर प्रदेश की 71% आबादी में एंटीबॉडीज मिली हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में एक तरफा इच्छाओं को थोपने से स्थिरता नहीं आएगी।
उन्होंने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को फिर से आतंकवाद का घर नहीं बनने दिया जाना चाहिए और न ही शरणार्थियों का एक स्रोत। उन्होंने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान को स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक देश के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन इसकी आज़ादी और गवर्नेंस तभी सुनिश्चित होगी जब वह बुरे प्रभावों से मुक्त होगा। यहाँ पर बुरे प्रभावों से आशय पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा है। एक और जहां बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने एक और जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, तो दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार ने भी जमाइका के मुक्केबाज को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, तो तीरंदाज अतानु दास भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।